बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नूरुल आपकी खिदमत में हाजिर है। नवाज शरीफ साहब को ग्रीन सिग्नल मिल गया है। किसकी तरफ से? सबकी तरफ से। गोरों ने रिपोर्टें इशू कर दी हैं, अदालतों का बंदोबस्त हो गया है, सब कुछ ठीक है। रावी चैन ही चैन लिख रहा है, इस्तकबाल की तैयारियां हो रही हैं, बयानात आ रहे हैं, बंदे जमा हो रहे हैं, सारा कुछ हो रहा है, लेकिन इलेक्शन नहीं हो रहे। जिस काम के लिए मियाँ साहब ने आना था वो नहीं हो रहे, अभी भी नहीं हो रहे। और अब मैं ये क्यों कह रहा हूँ नहीं हो रहे, क्योंकि ये ऐलान खुद नून लीग की तरफ से हो रहा है। वही नून लीग जिससे पीपल्स पार्टी भी इलेक्शन की मांगती है ना, कि डेट दे रहे हैं और लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए और सारी चीज़ें। उसी नून लीग का ख्याल है कि इलेक्शन नहीं हो रहे। इलेक्शन क्यों नहीं हो रहे हैं, उसकी क्या वजूहात हैं और क्या चीज़ें हैं जिसकी वजह से लगता है कि इलेक्शन नहीं हो रहे, और वो क्या उनकी स्टेटमेंट है नून लीग की। लेकिन उससे पहले बताऊं कि नवाज शरीफ साहब को ग्रीन सिग्नल मिल गया है और ये ऐलान कर रहे हैं उनके भाई शहबाज शरीफ साहब के लीगल टीम ने क्लियर कर दिया कि सब कुछ क्लियर है, कोई मसला ही कोई नहीं, कोई टेंशन नहीं है, बेफिक्र होकर आए मियाँ साहब। और मियाँ साहब ने भी वहाँ पर खड़े होकर ऐलान कर दिया है कि आज मेरा ऑफिस में आखिरी दिन है, लंदन वाले ऑफिस में, और मैं रवाना हो रहा हूँ। अच्छा, वैसे तो 21 तारीख नून लीग के सदर जो हैं शहबाज शरीफ साहब, वो भी बार बार ऐलान कर रहे हैं, नून लीग की तरफ से प्रॉपर उसकी कैंपेन चल रही है सोशल मीडिया पे, बाकी मीडिया पे, सब जगह पर, कि 21 तारीख को मियाँ साहब वापस आ रहे हैं। तो अभी तो बड़ा टाइम पड़ा है। तो आखिरी दिन ऑफिस में बस थोड़ा सा टाइम होगा पैकिंग शैकिंग में। मियाँ साहब मतलब ऑफिस की रूटीन से हट कर वापस आ जाएंगे अपने तैयारी के मोड में। लेकिन इसका एक मतलब और भी है कि शायद मियाँ साहब वहाँ से रवाना होकर कुछ और जगहों पर रुकें, और वो और जगह ज़ाहिर है सऊदी अरबिया, यूएई, कतर वैसे मुझे लगता है कि इस मरतबा मुश्किल होगा। मुझे लगता है, ज़ाती मेरा ख्याल है कि नवाज शरीफ साहब इस मरतबा अगर वो बाकी ममालिक के दौरे पर गए भी तो शायद कतर नहीं जाएंगे। उसकी क्या वजह है मैं ये सोच रहा हूँ नहीं जाने की, अगर जिस वजह से मैं सोच रहा हूँ ना जाने की, उसी वजह से बहुत ज़रूरी भी है उनका, लेकिन पर मुझे लगता है कि शायद वो नहीं जाएंगे। ये मैं आपसे बाद में डिस्कस कर लूँगा किसी वक्त। अभी फ़िलहाल ये है कि वो सऊदी अरब वगैरह जाएंगे, और मुमकिन तौर पर उनकी कोशिश होगी कि शाही ख़ानदान से और अहम शख्सियात से वहाँ पर उनकी मुलाकात हो, और वो उस मुलाकात का इम्प्रेशन, असल में इम्प्रेशन बड़ा इम्पॉर्टेंट है। लोगों को ये इम्प्रेशन मिले कि मियाँ साहब आ रहे हैं और पूरी तैयारी के साथ आ रहे हैं, और मियाँ साहब ने ही वज़ीर आज़म बनना है, और सारी दुनिया और ताकतें बड़ी बड़ी और जिन लोगों ने फंडिंग करनी है, जिन्होंने इन्वेस्टमेंट करनी है, वो सब मियाँ साहब के साथ हैं। मियाँ साहब को बड़ी सपोर्ट मिल रही है। तो बहुत सारे वोटर जो नज़रियाती वोटर नहीं होते कि फिक्स हैं कि मैंने तो सिर्फ इस ए पार्टी को, बी पार्टी को, एक्स पार्टी को, वाई पार्टी को, जी पार्टी को, किसी एक पार्टी को वोट देने के बजाय जो थोड़ा सा ओपन रखा होता है, जिन्होंने अच्छा यार ये भी ठीक है पार्टी और इसको भी दिया जा सकता है, या देखेंगे टाइम पर देखेंगे कि कौन सी पार्टी क्या कर रही है, तो उनके लिए वो जो इम्प्रेशन होता है कि ये तो बड़ी पावर में आ रहे हैं और इनके साथ तो सारे हैं, इनकी तो चीज़ें सेट हुई हैं बड़ी, तो वो एक प्रॉबिलिटी होती है कि वो वोटर्स की एक अच्छी तादाद रीजनेबल वो उस तरफ चली जाए और मियाँ साहब को ये एडवांटेज मिल जाए। शाही ख़ानदान से और अहम शख्सियात से मुलाकातें अगरचे इतनी आसान नहीं होंगी, क्योंकि अभी थोड़े थोड़े से डाउट्स तो हैं ना कि पाकिस्तान में क्या होना है, तो उसी का वहाँ पर वो बंदोबस्त भी कर रहे हैं। और वो बंदोबस्त था 10 सफ़ात पर मुश्तमिल रॉयल ब्रॉम्पटन हॉस्पिटल की रिपोर्ट लंदन से। और अब तक जो एक ख्याल था, तस्वर ये किया जाता था कि मियाँ साहब ने तो कोई चेकअप ही नहीं कराया कभी, उनका तो हॉस्पिटल से कोई ताल्लुक़ ही नहीं है। यहाँ से जब वो गए थे तो शदीद बीमारी की रिपोर्ट्स थी और अदालत से 4 हफ्ते की इजाज़त मिली थी इलाज के लिए जाने की। उसके बाद उन्होंने कभी इस हवाले से कोई मेडिकल रिपोर्ट या कोई ऐसी चीज़ें नहीं जमा कराई गई कि अच्छा जी उनका ये इलाज हो रहा है और ये चीज़ें चल रही हैं। लेकिन अब जो रिपोर्ट आई है, गोरों की रिपोर्ट आ गई है, गोरे प्रोफेसर। अच्छा, कोई पाकिस्तानी डॉक्टर भी नहीं है, वो पाकिस्तानी डॉक्टर होता ना तो फिर यहाँ से हो जाना था कि डॉक्टर अदनान वो तो जी अपना डॉक्टर है, वो तो उसने तो बना ही देनी थी रिपोर्ट। अगरचे जब मियाँ साहब गए थे तो उनकी रिपोर्ट्स शौकत खानम के डॉक्टर फैसल जो हैं उन्होंने वेट की थी, और यास्मीन राशिद साहिबा वज़ीर सेहत थी। पर वहाँ से जो रिपोर्ट्स आई हैं, वो जो हम कहेंगे ना प्रोफेसर कार्लो डिमारियो की जो रिपोर्ट्स हैं, जो कार्डियोलॉजिस्ट हैं उनके कंसल्टेंट, उनकी रिपोर्ट है कि उनके दिल के मसाइल जो हैं अभी भी बाकी हैं। पहले उनके बाईपास हो चुका है। फिर उस रिपोर्ट में बताया गया कि गुज़श्ता साल नवंबर में
उनकी एंजियोप्लास्टी दोबारा की गई और उसमें स्टंट भी डाले गए उनके दिल में। तो और उन्हें मुसलसल उसकी केयर की और चेकअप की और फॉलोअप चेकअप्स की ज़रूरत है, वो पाकिस्तान में हो या लंदन में हो। तो वो एक जो बेस बन जाएगी, वो जो जाते हुए हुआ था ना कि आपने 4 हफ्ते का इलाज करवाना है और फिर वापस आना है, उसका बंदोबस्त पक्का पक्का कि अदालत में किसी को ऑब्जेक्शन ना हो कि सर ये पकड़ें, ये रिपोर्ट है, ये देख लें, डॉक्टर ने मना किया हुआ था, पहले कोरोना था, फिर दिल की बीमारी थी, फिर और मसाइल थे, इस वजह से डॉक्टर्स इजाज़त ही नहीं दे रहे थे ट्रैवल करने के लिए। तो अभी बड़ी मुश्किल से इजाज़त लेकर आए हैं। तो ये हमें जो है ये नज़र आ रहा है कि आने से पहले नून लीग जब उनकी हिफाजती ज़मानत की दरख्वास्त देंगे तो उन्हें ज़मानत मिल जाएगी। और बी इन केस अगर कोई ऐसा मसला आता है कि कोई गिरफ़्तारी तक नौबत जाती है तो फिर वो जेल जाने के बजाय हॉस्पिटल में होंगे, और हॉस्पिटल में ज़ाहिर है ज़रा थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाता है चीज़ें, अगरचे उसके इम्कानात बहुत कम है। अब तक जो हालात नज़र आ रहे हैं, जिस तरह से मामला चल रहे हैं, नून लीग के सदर कौन है? शहबाज शरीफ साहब। और शहबाज शरीफ साहब कौन है? दोस्त किनके? दोस्त उनके जिनके साथ दोस्ती हो तो सब चीज़ें ठीक हो जाती हैं, मसले ही कोई नहीं। ग्रीन सिग्नल, मामलात क्लियर, अदालतों से दरखास्तों की तैयारी, लीगल टीम ने ओके कर दिया। ये सारा कुछ करके इस रिपोर्ट के आने के बाद फिर मियाँ साहब ने वहाँ से ऐलान कर दिया कि गुड बाय लंदन, मैं जा रहा हूँ, आखिरी दिन है मेरा। मुमकिन है अभी 2-4 दिन और लंदन में गुजार लें, लेकिन वो अपने बाकी जगहों से होते हुए, जो सुनने में आ रहा है अभी तक, सऊदी अरेबिया वगैरह से होते हुए पाकिस्तान आ जाएंगे। पाकिस्तान में उनका प्लान है एक बड़े जलसे से खिताब करना, और बज़ाहिर ये लग रहा है कि ये इलेक्शन कैंपेन की तैयारी होगी जो जनवरी में होना है। 21 अक्टूबर का मतलब है नवंबर, दिसंबर, जनवरी 3 माह और होंगे, लेकिन इलेक्शन होते हुए अभी भी नज़र नहीं आ रहे। और नज़र इसलिए नहीं आ रहे हैं कि इसी दौरान में समदी साहब जो हैं नवाज शरीफ साहब के, इसहाक डार साहब और हमारे साबिक वज़ीर ख़जाना, उनका एक बयान आया है, और वो ये है कि जनाब सारी चीज़ें प्लान थी। ये जो इलेक्शन लेट हुए ना, ये भी पहले से प्लान थे। और वो इस तरह से पता चलता है, वो कह रहे हैं कि हमने जो इख्तियारात बढ़ाए थे निगरान हुकूमत के, वो इसलिए बढ़ाए थे कि 6-7 महीने हुकूमत ने हाथ पर हाथ रख के तो नहीं बैठे रहना था। अब बड़ी सिंपल सी बात है कि कानूनी नुक्ता नज़र से देखा जाए तो 90 दिन की हुकूमत थी। इलेक्शन के वो हुकूमत ख़त्म होने के बाद 90 दिन में इलेक्शन होने थे। अच्छा, नई मरदमशुमारी के बावजूद भी पीपल्स पार्टी का इसरार ये है कि बात डिसाइड ये हुआ था कि 90 दिन में इलेक्शन हो जाएंगे। तो हुजूर वाला, अगर 90 दिन में इलेक्शन होने थे तो ये 7 महीने की बुरी वो जो है निगरान हुकूमत, इसकी क्या ज़रूरत थी? क्या प्लानिंग हो रही थी कि उन्हें, और फिर इख्तियारात दिए गए, उन्होंने दीगर ममालिक से मुआहदे करने हैं, काम आगे चलाने, सारी चीज़ें। मतलब मुझे उस पर कोई एतराज़ नहीं है कि आप करें जो मर्ज़ी करें, लेकिन एक चीज़ जहन में रखें कि ये सारा कुछ स्क्रिप्ट का हिस्सा है, ये सब कुछ इनकी प्लानिंग में था। अब लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए जो मर्ज़ी कहते रहे, ये पॉलिटिकल पार्टीज़ की प्लानिंग थी कि इलेक्शन लेट होने हैं और अभी भी नहीं नज़र आ रहे। अच्छा, फिर वो साथ कहते हैं कि जो भी नई हुकूमत आएगी वो ये जो निगरान हुकूमत है उनके फ़ैसलों को कबूल करेगी। अच्छा, ये कब हो सकता है, किस सूरत में हो सकता है? ये उस सूरत में हो सकता है जब सिर्फ वो लोगों में से हुकूमत आए जो इस हुकूमत की तश्कील और इसको बैकअप देने और इसको सपोर्ट करने में शामिल थे, यानी नून लीग, पीपल्स पार्टी, JUI, MQM, ANP, बाप, ये सारी जो पार्टियां थी जिन्होंने मिलके ये नई हुकूमत बनाई थी, वो लोग होंगे। ये 16 महीने की जो हुकूमत थी, बस वही लोग होंगे, क्योंकि वही इसको कबूल करेंगे ना। तो बड़ा क्लियर है कि अगली हुकूमत में PTI का कोई शेयर नहीं होगा, क्योंकि हुकूमत वो आनी है जिसने निगरान हुकूमत के फैसलों को कबूल करना है। और उससे भी बढ़कर अगर ये फौरी इलेक्शन होने हैं तो ये अब इस वक्त लास्ट मोमेंट्स पर आकर अब वफाकी काबीना में इजाफा करने की क्या ज़रूरत है? ये जो 2 नए नाम आ गए हैं वज़रा के, एहसन अशरफ साहब और ताहिर जावेद साहब, मतलब इस मोमेंट पर जब बिल्कुल इलेक्शन की तैयारी है, मतलब फाइनली, अच्छा चले लेट भी होते गए, अक्टूबर चल रहा है और जनवरी में इलेक्शन कमीशन का कहना है कि वो होने हैं, इलेक्शन होने हैं, तो फिर अब क्या ज़रूरत है? इसका मतलब यह है कि अभी भी बहुत सारे काम बाकी हैं जो इलेक्शन से पहले या अगली हुकूमत को हैंड ओवर करने से पहले होने हैं। सरमायाकारी के वज़ीर आ रहे हैं, निजकारी की प्लानिंग हो रही है। निजकारी 2-4 हफ्तों में या 2-3 महीनों में नहीं होती मुकम्मल, बड़ा लंबा अरसा चाहिए इसके लिए, और उसके लिए फवाद साहब मौजूद हैं।
नून लीग से लिए गए ना बंदे। तो ये सारी जो प्लानिंग हो रही है ये बता रही है कि इलेक्शन का कोई चक्कर नहीं है। इलेक्शन का कोई चक्कर नहीं है फिलहाल। बी, जब इलेक्शन होंगे उसमें पीटीआई का कोई हिस्सा नहीं होगा, बल्कि वही लोग होंगे जो इस निगरान हुकूमत के फैसलों को कबूल करेंगे, जिन्होंने पहले से कबूल किया हुआ था। और ये फैसले पहले से हो चुके थे कि इलेक्शन लेट होना है, लेकिन मियाँ साहब आ रहे हैं। और वो कहते थे ना, मियाँ जदों आएगा तो लग पता जाएगा। तो अब हमने देखना यह है कि मियाँ साहब के आने से क्या पता लगता है और मियाँ साहब क्या एजेंडा लेकर आते हैं और अपनी क्राउड को, अपने सपोर्टर्स को, अपने वोटर्स को जोश और जज्बा दिलाने के लिए, उनको दोबारा से सड़कों पर लाने के लिए, उनको पोलिंग स्टेशन तक लाने के लिए वो क्या नारा देते हैं और क्या प्लान देते हैं जिसके साथ लोग फिर उनके साथ खड़े होंगे, फिर जिंदाबाद के नारे लग रहे होंगे और हम फिर एक मरतबा अपने रोशन मुस्तकबिल के ख्वाब देख रहे होंगे। और क्या वो ख्वाब पूरे हो सकेंगे? और ये हमारी सियासी हुकूमतों नहीं करने, या हमारे सारे ख्वाब निगरान हुकूमतों के दौर में ही पूरे होने हैं, या उन्हीं ने आगे चलना है? तो ये बहुत जल्द सूरत हाल क्लियर हो जाएगी। 21 अक्टूबर को जब मियाँ साहब आएंगे तब तक हमें ये भी पता होगा कि इलेक्शन हो रहे हैं या नहीं हो रहे। तो तब तक इंतज़ार करते हैं और बाकी ख़बरों के साथ दोबारा आपके पास आते हैं। शुक्रिया।